जानकारी के लिए शुभम आगे बढ़ेंगे। यूपी मदरसा कानून पर सुप्रीम फैसला। आज यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी मदरसा कानून पर सुप्रीम फैसला आज आने वाला है। यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी आ सकता है। तो सभी की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, कार्रवाई पर रहने वाली है। बता दें कि यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने के मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। अब ऐसे में आज इस मामले में फैसला भी आ सकता है। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, तो अब देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें आपको कि आज यूपी मदरसा कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। बता दें कि यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने के मामले में सभी की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुना सकता है। तो क्या होगा वर्डिक्ट, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके बाद लगातार सुनवाई चल रही थी। तो आज इस मामले पर यह सुप्रीम फैसला, यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती देने के मामले में सुनवाई जो कि काफी वक्त से चल रही थी, उसी को लेकर आज ये फैसला सुनाया जा सकता है। तो बता दें कि तमाम यहां पर मदरसा अध्यक्ष और मदरसा कमेटी जो है, उन सभी की नजरें इस सुनवाई पर रहने वाली हैं। तो शिशिर पांड्या इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लगातार सुनवाई चल रही थी, आज फैसला आ सकता है। क्या कुछ जानकारी मामले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में, और सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात इस मामले में यह है कि 2004 का जो मदरसा एक्ट था, उसकी संवैधानिकता को तय करना है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि एक विशेष समुदाय को लेकर एक विशेष शिक्षा फिलहाल दी जा रही है, जिसको लेकर ये जो पूरा मदरसा एक्ट है ये असंवैधानिक है। और हाई कोर्ट ने इस पूरी संवैधानिकता को तय करते हुए असंवैधानिक उसको करार दिया था, जिसके बाद तमाम याचिकाकर्ता, मदरसा एसोसिएशन के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से भी इस पूरे मदरसा एक्ट का समर्थन किया गया और ये कहा गया कि मदरसा एक्ट को पूरी तरीके से नहीं खत्म किया जाना चाहिए, बल्कि इसकी समीक्षा करनी चाहिए, कुछ हिस्सों को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना चाहिए। हालांकि 17,000 पूरे यूपी में लगभग बच्चे हैं जिनके भविष्य पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर सुनवाई की थी तो एक विशेष और महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि अगर इस पूरे मामले में हाईकोर्ट का फैसला देखेंगे तो ऐसा लगता है कि शिक्षा के आधार पर उन तमाम बच्चों को उस पानी, तालाब के पानी से बाहर निकाल कर फेंकना जैसा होगा। लिहाजा भारत सर्व धर्म संभाव के लिए जाना जाता है, सद्भावना के लिए जाना जाता है, जहां पर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबका अपना धार्मिक शिक्षा होता है। तो आज का ये फैसला कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत भी होगी अगर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट इस पूरी व्यवस्था को बदलने को लेकर अपने कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यह देखना है कि जिस संवैधानिकता को तय करने की बात कही गई, उस संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ फैसला सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पूरे फैसले पर कहीं ना कहीं देश की निगाहें भी टिकी हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके उतर आता है तो कई राज्य इस पूरे मामले को लेकर अब आगे बढ़ेंगे। जी, लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो अब तक की टिप्पणी रही है इस मामले में, कहीं ना कहीं उस बात को लेकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैसला किस तरफ आता है। हालांकि अविनाश हमारे साथ में जुड़े हुए इस मामले को लेकर। अविनाश, देखिए, यूपी मदरसा कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला सुनाया जा सकता है। काफी वक्त से सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पहले टिप्पणी की गई है उसमें भी ये साफ देखने को मिला है कि वो इस हक में है कि ऐसे अचानक से अगर हम इसे असंवैधानिक करार दे देंगे तो जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उन पर असर पड़ेगा, और इस तरह के जो फैसले इसको लेकर उन्होंने यूपी सरकार से जवाब भी मांगा था। तो क्या उम्मीद लगाई जाए फैसले को लेकर, किस के पक्ष में आ सकता है? ये कानून की बात करें, अगर हम एक्ट की बात करेंगे उसके पक्ष में, या यूपी सरकार की तरफ से या हाईकोर्ट का जो फैसला था उसके पक्ष में, क्या कुछ देखने को मिलेगा आज हमें?
देखिए ऋतु, सबसे पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो सवाल है 100 या 200 मदरसों का नहीं है, बल्कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे यूपी में 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं, जिसमें ऐसे भी मदरसे हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त हैं। हालांकि वैसे मदरसों की संख्या ज्यादा है जो मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि मदरसों को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से जब हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को जब असंवैधानिक करार दिया था, तो सवाल उन बच्चों के भविष्य का हो गया था जो उन मदरसों में पढ़ते हैं। हालांकि देखिए, राज्य सरकार भी इस पक्ष में है कि जो मदरसा एक्ट है जिसे 2004 में बनाया गया था, उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जाना चाहिए। और आपको बता दें कि जब हाईकोर्ट में जब ये पूरा मामला चल रहा था मार्च में, तब भी राज्य सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि इसके कुछ बिंदुओं की समीक्षा होने की जरूरत है, जो पूरा एक्ट है उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उस याचिका के जवाब में चूंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे एक्ट को ही असंवैधानिक करार दे दिया था, लेकिन देखिए अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट पर सब कुछ डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश को देखता है। और अगर हाईकोर्ट के आदेश को अक्षरशः कह सकते हैं कि उसको उसी तरीके से रखा गया, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मदरसा संचालकों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि अब सब कुछ कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि चूंकि देखा जाए तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आज फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जब हाईकोर्ट ने ये आदेश पारित किया था कि ये जो पूरा एक्ट है 2004 का, वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, तो तमाम ऐसे मदरसा संचालक थे, उन्होंने चूंकि ये कहा कि ये नहीं होने दिया जाएगा, और उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले भी टिप्पणी की गई